दोस्तों बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आप लोगों की टीम ने यूएई को एक हौलनाक शिकस्त से दो चार करके सेकंड राउंड में अपनी जगह बना दी है। अब पाकिस्तान जो है वो सुपर फोर्स में इंडिया के खिलाफ खेलेगा। इससे पहले बड़ी बातें भी हो रही थी कि बॉयकॉट कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मैच रेफरी को निकालो, नहीं तो हम एशिया कप ही नहीं खेलेंगे। और अब खेलने के लिए आगे थे। शुरू में हमें खबरें मिल रही थी कि मैच रेफरी को जो है वो हटा दिया गया है। आज जब देखा मैच वैच शुरू हो रहा था तो पता चला कि मैच रेफरी तो उधर ही बैठे हुए, उधर ही खड़े हुए हैं, बिल्कुल मज़ेदार जो है वो यूं फौजी बन के सामने सामने चल रहा था। इंडियंस बहुत खुश थे। इंडियंस के जो है वो घर में, और तो बेसिकली वो खुशी होती नहीं है, गुर्बत से बेचारे मर रहे हैं, लेकिन इसी बात पे खुश है कि अंबानी के पास बहुत हज़ार करोड़ रुपए हैं। दूसरा, क्रिकेट वाले जो हैं वो बहुत महंगी घड़ियां पहन लेते हैं। और शाहरुख खान जो है वो आउटसाइडर है, और वो देखो उसने कितना बड़ा नाम डाल दिया। मन्नत के बाहर खड़े हुए होते हैं, इतने कोई भूखे बेचारे बहुत ही गरीब हैं। जीडीपी पर कैपिटा नाम की कोई चीज़ नहीं है, जो मोदी कहता है उसी को सुन लेते हैं। और अब तो एआई का ज़माना है, लेकिन उससे भी नहीं पूछेंगे कि जीडीपी पर कैपिटा क्या होता है, वो किस बला का नाम है। तो खैर वो बहुत खुश थे। वो यही कह रहे हैं कि भाई ये देखो किस तरह थूक के उन्होंने चाट लिया। किसी हद तक मैं उनसे एग्री भी करता हूँ, क्योंकि वाकई पाकिस्तान की बिस्ती तो फील हुई। पाकिस्तानी अभी ये अनाउंस कर रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो हम जीत गए। इंडिया वाले ये अनाउंस कर रहे हैं कि इनकी बड़ी बेइज्जती हो गई है। इसी तरह लड़ते रहो। गरीबों का ना मज़ा ही यही है कि ये लड़ते रहते हैं आपस में, और इसी तरह लड़ते रहो, एक दूसरे को गालियां देते रहो और खूब इंजॉय करो, क्योंकि लाइफ में और तो कुछ है नहीं, शुगल मेला नहीं, तो इस तरह गालियां शालियां देते रहो। तो खैर पॉइंट ये है कि हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह हो गई, उसके अंदर लोगों ने ये कहा, ये अपने जो जो भी हैं हमारे, उन्होंने ये कहा कि भाई उसने आके माफ़ी मांग ली। बेसिकली जो वो मैच रेफरी साहब हैं, उन्होंने आके टीम मैनेजर और ये कप्तान कोच वगैरह सब बैठे हुए थे, उनके साथ बैठ के जो है वो माफ़ी शाफ़ी मांग ली, माफ़ी तलाफ़ी हो गई है। बहुत खुशी की बात है, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। माफ़ी मांग ली। उसने कहा जी मिस कम्युनिकेशन हो गई थी, ये हो गई थी, वो हो गई थी। बकवासियत ही है। टू बी ऑनेस्ट, ना हम में दम है ना हमसे कुछ होना है। मैं 2 साल हो गए हैं यही बोल रहा हूँ कि कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं, कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक जवाब होता है और वो होता है ग्राउंड के बीच में। ये गेम के बारे में बात हो रही, बाकी हु केयर्स मैन कि 6 जहाज़ गिराए में आप लोग जो उसी का हिसाब पूरा नहीं कर सकते हैं, तो हु केयर्स के आप जो है कौन सा रेफरी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, किसने माफ़ी मांगी। ये सिर्फ एक गेम की बात हो रही है, और उस गेम में जो जीता है उसी की बात होती है। बाकी जो हाथ में ला रहा है, थूक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भाड़ में जाए। एक सिर्फ जवाब देना है, और वो है ग्राउंड के बीच में। और वो जिन्होंने देना है वही छछोरे हैं। आज यूएई के साथ एक दफ़ा फिर से फंसे हुए थे, पूरे तकरीबन फिर ऑल आउट हुए हुए थे। शलवार हमारी खुल गई थी, नाड़ा खुल गया था, फिर भी शलवार पकड़ी हुई थी शाहीन शाह अफरीदी ने, नहीं तो आज फिर जो है वो जलील हो गए। तो कोई फ़ायदा नहीं है इधर उधर की जंगें लेने का। रेफरी से लड़ रहे हैं, इससे लड़ रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, जिससे मर्जी लड़ लो भाई। लड़ना सिर्फ एक जगह पर ही है, सिर्फ वो क्रिकेट की गेम है, उसमें तुम लोग लड़ शड़ नहीं सकते हो। फिर जो है वो यूएई के हाथों, मतलब बिल्कुल ही, अगर ये आखिर में इसने ना मारे होते शाहीन ने, तो उन्होंने रन बॉल करके आराम से जो है चेस कर लेना था। मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को, ये शाहीन ने एक दफ़ा फिर से आपको बचा लिए। पहले तो यार शाहीन की तालियां होनी चाहिए। तकरीबन कुछ 1.5 महीना हो गया मैं मुसलसल हर वीडियो में इस बंदे का जिक्र कर रहा हूँ कि बहुत इंप्रूवमेंट है। अभी तो पिछले 2 मैचेस में खैर उसने बैटिंग कर ली है, लेकिन बॉलिंग में अगर आप देखें तो बहुत इंप्रूव। पता नहीं कौन कोई सेन आदमी मिला, ये नया कोच है शायद, जो भी बंदा इसको मिला, जिसने इसको ना कहा कि यार ये रेलू कटे जो तेरे आसपास चमचे बैठे हुए ना, जो तेरी ईगो को फीड कर रहे हैं, इनको बाहर करो। मोस्ट प्रॉब्ली बाबर के साथ भी कोई इश्यूज होंगे। बाबर जब तक टीम में है तो मैं भी नहीं परफॉर्म करूंगा, वही जो हम पहले से बोल रहे थे। मैं 1.5 साल से हम यही बोल रहे थे कि कुछ चल रहा है इनके आपस में। बाबर साहब गए हैं, रिजवान साहब गए हैं, तो भी देखो इनकी भी परफॉर्मेंसेज आ गई। बट जो भी रीज़न है भाई, शुक्र है कोई रिदम शिदम नज़र आ रहा है। ठीक है, बॉलिंग बॉलिंग में बंदा कहे कि कोई ऐसी भी नहीं कि हैट्रिक ले रहे हैं ऑल दैट, बट डिसेंट बॉलिंग करा रहे हैं, जिस तरह के हक होना चाहिए। आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर का जो हक होना चाहिए, उस तरह की वो बॉलिंग करा रहे हो। ऊपर से खैर बैटिंग में तो 2 दफ़ा इज़्ज़त बचा ली है। हमारा जो टूर्नामेंट का मैं हमें बेस्ट बैटर जा रहा है इस वक्त तक, अभी तक जो भी ये है पूल मैचेस हुए हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी ही है। और जो बेस्ट बॉलर जा रहा है वो साइम साहब है। वो बॉलिंग में आके उन्होंने जो अपना नया रूप धारण कर लिया है, और इन्होंने बैटिंग, खैर ये तो बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहा है, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दे रहा है। आखिरकार उसकी जो ख्वाहिश वो होती है ना, कि इतनी शिद्दत से उसने कोशिश की है कि पूरी कायनात के हर जर्रे जर्रे ने उसको ऑलराउंडर बना दिया। साइम अयूब के लिए तालियां होनी चाहिए, एक दफ़ा फिर से डक पे गए हैं। इस पूरी सीरीज़ में शायद एक रन नहीं बनाया उन्होंने, 0-0-0, ओमान के ख़िलाफ़ भी, यूएई के ख़िलाफ़ भी, और अभी इंडिया के ख़िलाफ़ भी 0 रन्स के ऊपर गए थे, तो बहुत ज़बरदस्त।
और पहले ही ओवर में चले जाते हैं, पहली पहली बॉल के ऊपर, पहली या दूसरी बॉल के ऊपर चले जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं ज़ाया करते। कम से कम इंटेंट के तो पूरे नंबर दो कि बॉलें जो है वो ज़ाया नहीं की उन्होंने। पुराने ओपनर्स के ऊपर यही इल्ज़ाम लगता था कि बॉलें ज़ाया करते हैं। नए ओपनर्स जो हैं वो ना बॉलें ज़ाया कर रहे हैं ना रन्स कर रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। वो क्या है, वो तवे से निकला, चूल्हे में गिरा, जो भी है, पहाड़ से गिरा, खजूर में अटका, जो भी जिस तरह भी है, कोई एक मिसाल तो नहीं है जो हम पे पूरी आती है। तो खैर भाई की जो है वो कम से कम उनसे रन्स नहीं हो रहे हैं। उन्होंने आई डोंट नो किस चक्कर के लिए आए हुए थे। इनके भी मैं हमें तकरीबन कुछ 6 महीने हो गए, मैं यही कह रहा हूँ, कोई फॉर्म शॉर्म में नहीं थी, इसको ज़बरदस्ती बिठा के ले हैं। फिर कोई 3 मैचेस के बाद किसी एक मैच के अंदर कोई परफॉर्मेंस दे देगा, बाज़ औक़ात किसी छोटी टीम के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस दे देता, तो समझ ही नहीं आती। अभी सिर्फ फ़खर जमान ने फिर 50 मार दी है, समझ नहीं आ रही कि खुश हों कि ना हों। बाकी पूरी की पूरी टीम इतनी पैदल थी, इतनी नंगी हुई भी थी कि बीच में उसकी 50 ना होती तो पता नहीं हमारा क्या स्कोर होता। ये तो शाहीन भी कुछ वो भी एंड में आके कर लेता, तब भी हमसे 100 नहीं होना था। तो अब समझ ही नहीं आती कि सेलिब्रेट करें कि ना करें। यूई जैसी टीम के ऊपर फ़खर जमान ने 50 मारी, हमारी टीम ने हमें कंफ्यूज कर दिया। कुछ पता नहीं लगता भाई कि किस चीज़ के ऊपर हमने इनको सराहना है, किस पे नहीं सराहना है। यूई की टीम बाकी जो है वो किसी के नेड़े नहीं लग रही होती, हमारा तो उन्होंने हर दफ़ा पेचा डाला हुआ होता है और बैटिंग में ही डाला हुआ होता है बेसिक। आज तो शुक्र है उनके भी कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स वगैरह हैं जो कि यहाँ पे लोकल चोकल डोमेस्टिक खेलते भी रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो मार शार नहीं सकते। 30-30 रन की 2 इनिंग्स चाहिए थी और हमारा जो है वो आसान खता हो जाने थे। तो खैर गेम आज भी फंस गई थी। 16 ओवर में हमारी पूरी बैटिंग लाइनअप चली गई थी। शाहीन शाह अफरीदी आ गए थे 16वें ओवर में, और दूसरे एंड के ऊपर थे हमारे हारिस भाई, जो कि वैसी चलती फिरती विकेट हैं, और वो तो वैसे भी जो है वो टॉप ऑर्डर पे उन्होंने परफॉर्म करना है। लोअर तो वो कहते हैं कि मुझसे बैटिंग नहीं होती। फिर हम लोग इस चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहे होते हैं कि भाई इतनी डीप बैटिंग लेके जाने की क्या ज़रूरत है। भाई डीप बैटिंग क्या, तुम लोग के ऑल आउट हो रहे हैं हम हर मैच के अंदर, नॉन आउट हुए हुए होते हैं। अभी मतलब इसके अंदर भी शाहीन की वजह से बचे नहीं, तो 17 ओवर के अंदर हमारी पूरी टीम आउट हो चुकी थी यार। T20 के अंदर 17 ओवर के अंदर हम ऑल आउट हो रहे हैं। हर मैच के पिछले भी सारे हिसाब किताब निकालो, 8 आउट 9 आउट, अब एंड में नहीं 10 पूरे नहीं हुए हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि हुए नहीं, 9 आउट हुए हैं। उसमें भी आफरीदी आके एंड में जो है वो पता नहीं कोई 3-3 ओवर्स खेल के जा रहा है, उसमें मार भी रहा है, स्कोर भी कर रहा है। अदरवाइज हम ऑल आउट हो रहे हैं हर दफ़ा। फिर कहते हैं जी कि हमें बैटिंग की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं है भाई बैटिंग की ज़रूरत? खैर जो भी करना है करो यार। आवे का भाई बिगड़ा हुआ है। बैटिंग में भी जो आते हैं वो कौन से कोई ऐसे ऑप्शन आते हैं। अभी खुशदिल शाह बैटिंग के लिए आए थे नीचे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। आई डोंट नो, इन कंडीशंस में नहीं कर सकते। इधर टर्न शन हो रही है, बॉल ग्रिप श्रिप होती है, बॉल इन कंडीशन से हम कर ही नहीं सकते। हम सिर्फ फट्टे वट्टे के प्लेयर्स हैं, इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि पूरी दुनिया में फिर रहे होते हैं लोग, कहते हैं जी डोमेस्टिक नहीं है, वो नहीं है, आईपीएल नहीं खेला। भाई आईपीएल के अंदर भी इसी किस्म की कंडीशंस ही हैं यार, सिर्फ इसकी ये कंडीशंस तो नहीं होती, बाकी दुनिया में खेलते रहे। जब आईपीएल के 3-3 महीने की विंडोज़ में लोग होते हैं, ये कौन से बैठे हुए होते हैं, भी जा रहे होते हैं, बाकी दुनिया की भी लीग्स खेल रहे होते हैं। लेकिन यार नहीं है, स्किल ही नहीं है। लीग्स में भी जितने की ये बिकते हैं और वहाँ पर जाकर जो परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं वो भी देखा करो। रेलू कट्टी टीम के अंदर, हर टीम के अंदर 3-3 प्लेयर्स होते हैं काम के, उसके अंदर भी ये लोग जो हैं वो खास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं कर रहे होते कि बंदा कहे वाह जी वाह ये तो स्टैंडर्ड ही बड़ा लो है लीग का, हमें लगता है कि लीग का ही बड़ा उनका कॉम्पिटिशन हो रहा है। नहीं है, इनमें बिल्कुल नहीं है। मैंने पहले 2 एपिसोड्स पहले यही जो है आप लोगों से बात की थी कि इसका सिर्फ एक सोल्यूशन है, वो है डंडा। ये जिधर से आए हैं ना, जो इनका बैकग्राउंड है, इनको इज़्ज़त रास ही नहीं आनी। डंडा दोगे तो इनका सब सही हो जाएगा। और दूसरा ये कि जीतने के ऊपर डबल तनख्वाह दो, लेकिन हारने के ऊपर कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, और वार्निंग भी दे दो साथ साथ। एक छुरी लटकती रहेगी तो ये काम करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। हमारे डीएनए के अंदर है, हम ढीठ हो जाते हैं जब हमें कुछ मिल जाए। उनकी नौकरी लगी है, वो सिर्फ नौकरी बचाएंगे। वो यहाँ तक आने के लिए ज़ोर लगाते हैं, उसके बाद नौकरी पक्की हुई, कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, उसके अंदर बस सिर्फ और सिर्फ इनकी यही होगा कि किसी तरह ये चाल कर लें, वो चाल कर लें, हमारी जो रिप्लेसमेंट है उसको काट दें। इनका दिमाग उस तरह चलना शुरू हो रहा है, तो और कुछ भी इनका नहीं चल रहा होता कि बंदा कहे जी ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन को करना ही नहीं है, किसी भी किस्म की कोई इस तरह के एम्स ही नहीं है। तो डंडा दो और ये तनख्वाह वाला सीन करो, देखो कैसे सब सीधे होते। बांग्लादेश और अफगानिस्तान का भी मैच हुआ था भाई, उसके बारे में बात करूंगा इसके बाद थोड़ी देर। खैर भाई जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है इस मैच के अंदर वो ये हुई है कि रेफरी के तो सर के ऊपर वजी है ना बॉल आया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कंकशन टेस्ट वगैरह हुए हैं, उसका दिमागी तवाज़ुन वैसे भी दुरुस्त नहीं था पाकिस्तान के खिलाफ, तो ऐसे उंगली खड़ी हो रही थी, तो पता नहीं कौन सी खारिश करने के लिए कौन सी उंगली उठा रहा होता। हर 2 मिनट के बाद अंपायर्स कॉल पे, ये पहले भी हम मैचेस के अंदर मैं हमें को 3-4 दफ़ा तो मिसिंग के ऊपर बचे हैं, अदरवाइज अंपायर्स कॉल होती तो वो सारे आउट ही थे। और अभी भी जो एम्पायर्स कॉल के ऊपर में हमें 1-2 आउट हुए हैं, बस अपील करने की देर है, वो रेडी बैठा हुआ है। वो जो रेफरी है, मैच रेफरी, उसके बारे में भी रमीज़ राजा साहब कह रहे हैं कि जी 90 मैचेस इंडिया के वो खिला चुका है। आई एम प्रीटी श्योर ये भी कोई इंडिया साहब का ही कोई होगा। बीच में कितने इनको कितना इतना बोर्ड के पास उतने पैसे हैं
तो इनकी क्या कोई औकात है एम्पायर्स वगैरह की। इनको तो 4-5 जो है ट्रिप मिल जाए जी, थाईलैंड के तो इधर के तो उधर के उधर लेडी बॉयज़ के साथ जाके 4 कावे की बोतलें ये पी लें तो ये पागल हो जाए। इनके क्या है, इनका क्या स्टैंडर्ड होगा। मेंटल हुए पड़े हैं, बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की अंपायरिंग है। बहुत अच्छा किया कि इसको रख के मारी है। मैं तो कहता हूँ ये सर में नहीं, इसकी जो वो गेंद है ना उसकी गेंदों में मारनी चाहिए, क्योंकि वहीं से सोच रहा है। फरहान सर भी जो है वो चूंकि टिकटॉकर बन चुके हैं, हर कोई जो है वो ये इसी उसमें आता है, आके क्रिकेट के अंदर आके टिकटॉकर बन जाते हैं, या फिर सोसाइटी वगैरह प्रॉपर्टी प्लाजा ओनर तो वैसे ही बने हुए होते हैं। तो इन्हीं चीज़ों के अंदर वो लगे हुए होते हैं, नहीं तो उसके बाद जो एक्सपर्ट्स बन जाएंगे, यूट्यूब पे बैठ जाएंगे। तो वो वैसे टिकटॉकर बन चुके हैं। फरहान साहब जो हैं उन्होंने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, उन्होंने भी जो देनी थी वो दे दी। मेरे ख्याल में जो उनकी फॉर्म ऑफ लाइफ थी वो निकल गई है। नवाज ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ लिया, अदरवाइज हालात आज जो है हमारे लग रहे थे वो पता नहीं पोपल जई की क्या इस किस्म का कोई नाम शाम था उसका, जिस तरह की शॉटें मार रहा था। मैंने कहा लो जी आज तो गए, इसने अगर 30 रन भी कर लिए ना तो हम गए। आगा साहब की भी इंटेंट को लगता है कोई नज़र लगी। मैं हमें 27 बॉलों के ऊपर 20 रन बनाए हैं। अब तो यही है कि 20 ओवर खेलने वाले कोई मिल जाए हमें कि 27 बॉलें खेलने। इधर नहीं होना, इधर आपसे छक्के वक्के लगने कोई नहीं है। इधर वही है जो आप 27 बॉलों पे 30 रन वाली इनिंग्स है, हमसे वो भी नहीं हो रही क्योंकि हमसे रोटेट ही नहीं हो पा रही है। इतनी कंडीशन हमें जो है मुश्किल लग रही है। और ये यूएई था भाई, ऐसा नहीं है कि बंदा कहे भाई पता नहीं कौन सी टीम थी, कौन से स्पिनर्स होंगे जिनको हमने पकड़ा हुआ। खैर यार, हालात बहुत ही ख़राब हैं। अभी इंडिया के साथ मैच है, लोग पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफली इसके ऊपर एक अलहदा एक वीडियो ही बना दूंगा। लेकिन मेरा ख्याल में इंडिया के खिलाफ मैच खेलना चाहिए। हारे हुए तो हम पहले ही हैं, कहीं अल्लाह अल्लाह करके कोई मुआवजा हो जाए, ऊपर से कोई गैबी को फरिश्ते आ जाए नीचे और ये मैच जीत जाएं, तो फिर बॉयकॉट कर देना चाहिए, भाग जाना चाहिए। जिस तरह होता है ना बैटिंग लेके जो अपनी बारी लेके भाग जाते हैं, उस तरह भाग जाना चाहिए, फिर बॉयकॉट कर दो, ताकि वो सड़ते रहें पीछे के हारे में आखिरी मैच हम हारे में आखिरी, वो खुद जोर लगाना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसका सोल्यूशन है मेरा ख्याल में जिनको करना चाहिए। अगला मैच खेलें इंडिया के साथ, जोर लगा लें, शायद कोई जो है एक बंदा कोई चल रहा है तो चल रहा है, अदरवाइज हम तो एज अ टीम तो हम बहुत ही वीक हैं। तो वही मोजा किसी एक का हो जाए, साइम साहब मार लें 30 रन, फरहान साहब मार लेंगे 31 रन मार लेंगे, वो आपकी हीरो भी बन जाएंगे। अगले 4 साल के लिए उनके फ़ैन क्लब बन जाएगा, 5,000 बंदों का फ़ैन बन जाएगा। सोशल मीडिया पर 50 लोग भी काफ़ी होते हैं अगर आपको सपोर्ट करने वाले हो। तो लोगों को लगता है ओहो टॉप ट्रेंड हो गया, लोगों को लगता है ओहो पूरी दुनिया ये चाह रही है। 50 लोग काफ़ी हैं। कमेंट्स आप कितने पढ़ लेते हैं किसी भी जगह पे नीचे जाके? 10, 20, 30, 40, 50 और ज़्यादा 150 पढ़ लो। उसमें से 50 अगर बोल रहे हो साइम अयूब, तो लोग कहेंगे सबसे बड़ा सेलिब्रिटी यही है। तो वो सोशल मीडिया जो है ना वो बड़ा वो है, व्यूज़ आप देखते नहीं है, वो मतलब बड़ा जो है धोखा हो जाता है लोगों को। 50 बंदे काफ़ी हैं किसी को भी सुपरस्टार बनाने के लिए, तभी तो ये पीआर एजेंसीज वगैरह हायर कर लेते हैं। उनके पास 25 बंदे होते हैं, दो उन्होंने वैसे भी जो है वो फेक अकाउंट्स बनाए होते हैं। 50 बंदे 50 कमेंट्स आ रहे हैं, वो एक बंदा भी अगर 5 दफ़ा कर ले तो टॉप ट्रेंड तो वैसे ही बन जाता है। तो वो 5 वो भी आप ऐड कर लें, 50 बंदे मतलब 250 कमेंट्स तो ये बन गए हैं आपके। तो ये का काफ़ी है पाकिस्तान के अंदर। इतना ही अगर आप कर लें, ऊपर से अगर कोई शक्ल वकल बन जाए आपकी खूबसूरत, तो वैसे भी जो है आपको चुंगे में भी जो है बहुत सी ख़वातीन के भी फ़ैन फॉलोइंग मिल जाती है। उनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं, उनको शक्ल ही आपकी बड़ी पसंद आ रही है। सो खैर, इसी तरह अगर इंडिया को कोई गलती से किसी ने मार दिया तो अगले 4 साल के लिए वो जो हैं हमारे सेलिब्रिटी बन जाएंगे और हमारे सर के ऊपर बैठ जाएंगे, फिर उनको कोई हटा नहीं सकेगा। चलो ये है भाई। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच हुआ था कल, मैंने आधे के अंदर ही आप लोगों को वीडियो बना दी थी और मैं कह रहा था कि मैं बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा हूँ, और क्या ज़बरदस्त मैच हुआ है यार, मज़ा आ गया है। और मैं अपने दोस्त को यही कह रहा था कि भाई ये जो है ना अफगानिस्तान के जो राशिद साहब हैं, एंड में आके कोई 7 बॉलों के ऊपर 20 रन बना के चला जाता है, मैच फंस जाएगा। और उसने वही किया, कोई 10 बॉलों पे पता नहीं 20 एक रन बनाए हुए थे, मैच फंस फूस गया था, लेकिन फिर भी वो कर लिया। पहले तो बांग्लादेश के लिए तालियां होनी चाहिए, बड़ा अच्छा क्रिकेट खेला है, लेकिन नहायत ही थर्ड क्लास बैटिंग। इनके कोई 120 रन थे 15 ओवर के अंदर। मेरे असिस्टेंट ने मुझे कहा सर यहाँ से 170 होने चाहिए। मैंने कहा असिस्टेंट मैं लिख के तुझे देता हूँ, उनसे 150 भी नहीं होने लगा। उसने कहा सर ऐसा भी ना करें, अब 5 ओवर के अंदर 50 रन, और बिल्कुल बनते हैं 5 ओवर के अंदर 50 रन, लेकिन उनका भी यही मसला है, प्रेशर व्रेशर कुछ नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। जब हो जाएगा अच्छा ये तो भी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, हमें तो बेस मिल गई, पैनिक कर जाते हैं। वो युवा मर मर के आखिरी ओवर में हमें को 10 रन बनाया तो 152 एक रन बने थे, अदरवाइज 150 हो ही नहीं रहा था बांग्लादेश से। 15 ओवर के अंदर आपके 120 रन, जो आखिरी 5 ओवर है, 3 आउट थे इनके, 7 विकेटें हाथ में थी, 10-10 रन तो मिनिमम होना चाहिए यार, 10 रन का एक ओवर तो निकालो, आपके 170 बन जाते। उनसे नहीं हो रहे थे, एंड में मर मर के 9 रन करके तुमने 150 किए हैं, अदरवाइज कुछ भी नहीं होने वाला था। तो खैर बांग्लादेश ने नहायत थर्ड क्लास की है। नेट रन रेट के ऊपर बात इनकी आ जाएगी भी, अगला मैच जो है वो अफगानिस्तान का और श्रीलंका का है, मोस्ट प्रॉब्ली वही फंसेगा। बट आई थिंक अफगानिस्तान के चांसेस अब कम ही लग रहे हैं, क्योंकि श्रीलंका की अच्छी टीम है, बट यू नेवर नो इन कंडीशंस के अंदर वो फंसा भी सकते हैं। तो खैर मज़े का ग्रुप है, इस तरह ही होना था। अगर अफगानिस्तान इधर होता तो यहाँ पे फंस जाते ये सब माहौल। बट एशिया की नंबर 2 टीम अफगानिस्तान, एशिया की नंबर 2 टीम अफगानिस्तान हारता है, चीखों की आवाज़ इंडिया से आ रही होती, वहाँ पर ज़्यादा मातम चल रहा होता है। उन बेचारों को जो है वो अब इनसे जो है अलग
इश्क मशूक होगा क्योंकि मीडिया ने इनको कह दिए। वो जितना बीफ खाते हैं ना दोस्तों, तुम लोगों को शायद पता नहीं, पता भी है लेकिन बस वो अंधभक्त होते हैं। उन जो मीडिया ने कह दी कि ये वाले मुसलमान गंदे हैं, वो वाले मुसलमान जो हमसे भी ज़्यादा कट्टर मुसलमान हैं, बल्कि वो इतने ज़्यादा कट्टर मुसलमान हैं कि हमें प्रॉब्लम हुआ होता है ग्लोबली, हम जाके डिफेंड कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस्लाम ये नहीं कह रहा होता, ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं। तो खैर वो बहुत अच्छे हैं और हम लोग गंदे मुसलमान हैं। तो खैर वो ब्रेन वॉश मीडिया है, मेरा तो कोई मतलब मेरा लेना देना ही नहीं है। जो तुम लोग को समझ आता है जिस जगह से सोच सोच, तो उनको इसी किस्म की चीज़ों के बारे में सुन के जो है वो सुकून मिल जाता है कि हाँ वो इसके अंदर अपने आप को जो ना ऑक्यूपाइड रखते हैं। अदरवाइज अगर रियलिटी में आ जाए, थोड़ा सा उधर इस सब गंद से निकलें और बाहर आए, तो उनको पता चले कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमारे पास तो खाने को कुछ नहीं, पसलियाँ देख लो उनकी जो निकली हुई होती हैं, उसी से पता चल जाता है। पूरी दुनिया के अंदर वैसे भी जो है जितने मशहूर हुए में आजकल इंडिया, मेरे ख्याल में मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है बताने की। आई होप कि इंडिया वाले जो है कम रोए होंगे अफगानिस्तान के हारने के ऊपर, है। आई होप कि उन बेचारों को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। अगला जो है वो श्रीलंका वाला मैच होगा। बट आप अगर गौर करें तो इंडिया के माशाल्लाह हमसे भी नहीं लगती, श्रीलंका से भी नहीं लगती, बांग्लादेश से भी नहीं लगती, नेपाल से भी नहीं लगती, चाइना से भी नहीं लगती। मतलब जिन जिन से बाउंड्री शेयर कर रहे हैं वो सब गंदे हैं, ये साफ है। ऐसा हुई मतलब ये बंदा सोचने में है कि ये भी गंदा, वो भी गंदा, ये भी गंदा, मेरे चारों तरफ सारे गंद है। अच्छा यार, फिर सब गंदे होंगे तू बिल्कुल ठीक होगा। खैर जो भी हो भाई, अल्लाह खुश रखे जिसको भी रखना है, जिधर भी रखना है, अपने बॉर्डर के उस तरफ ही रखे जिसको भी रखे। तो खैर अब ये जो है अफगानिस्तान की जो है वो गम है। मेरे तो वैसे वैसे जो मेरी जो रूट शूट्स मिलती हैं वो अफगानियों से ही मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में बांग्लादेश को मैं सपोर्ट कर रहा था कि बांग्लादेश वैसे ही काफ़ी जो है बड़े अरसे से जो है उनका भी बनता है यार। अब ऐसा तो नहीं कि ये एसोसिएट नेशन से भी वो हारना शुरू हो जाए, तो उनका भी बनता है कम से कम ये टीमें तो जीते और ये कंडीशन उनको भी सूट करती हैं। अच्छा मैच हुआ एंड में फंस गया था, नेट रन रेट के ऊपर बात आनी थी और माशाल्लाह बांग्लादेशी एंड में छक्के भी खा रहे थे, कैच ड्रॉप कर करके छक्के खा रहे थे। आई डोंट नो उसका कितना असर होगा, लेकिन वो बुरा होगा। अच्छा खासा 20 रन से वो जीत सकते थे, लेकिन वो मार्जिन जो बहुत कम हो गया था क्योंकि एंड में छक्के खा रहे थे। खैर यार, ये हैं सब खबरें क्रिकेट की दुनिया से। आप लोगों के पास भी अगर कोई खबरें हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बता दो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।